शिया राफजी जिनके दिलों में बुग़्ज़ व इनाद है पाक सहाबा किराम मुहाजिरीन व अंसार का, जो ज़ाकिरों की मजलिसें सुनते बड़े हुए हैं और उनके कान ज़ाकिरों अल्लामों की खुराफात सुन सुनकर पक गए हैं, वो पूछते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर अलैहिस्सलाम का इस्लाम या ईमान साबित करो। हम अहले सुन्नत कहते हैं कि कोई जाहिल ही हो सकता है जो ऐसा सवाल करे, कोई जाहिल ही हो सकता है जो एक पीएचडी प्रोफेसर से प्राइमरी और मिडिल सर्टिफिकेट का मुतालबा करे। ये कोई परले दर्जे का बेवकूफ और गुमराह होगा, कोई चूड़ा मरासी होगा जो एक जाने माने मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर से उसकी हायर क्वालिफिकेशन न मांगे, उसकी स्पेशलिस्ट डिग्री या सनद को ना देखे, बल्कि पूछे कि साबित करो इस डॉक्टर ने 5वीं जमात या 6ठी जमात पास की थी कि नहीं। यानी इनकी जहालत का आला मयार देखें कि जो आला दर्जे में पीएचडी करके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चांसलर लगे हैं, उनके इल्म से हजारों तलबा मुस्तफीद होकर अब प्रोफेसर लगे हैं, ये उनकी प्राइमरी में फंसे हुए हैं। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और अपनी फील्ड के प्रोफेसर हैं, जिनके हाथों लाखों मरीज फैज़याब हो रहे हैं, जिनके शागिर्द खुद मेडिकल स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, कोई जाहिल उनकी प्राइमरी और मिडिल में फंसा रहे। बिल्कुल इसी तरह शिया राफजियों का सवाल उनकी जाहिलाना और मुनाफिकाना सोच की अक्कासी करता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अलैहिस्सलाम तो अफज़लुल मोमिनीन हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इमामुल मुत्तकीन हैं, वो खलीफा बिला फसल हैं, वो रसूल के वारिस हैं, उनके जानशीन हैं, वो सबसे बड़े कुरान और सुन्नत के आलिम हैं, वो दुनिया में भी और कब्र में भी रसूलुल्लाह के साथी हैं, वो पाक जमात मुहाजिरीन व अंसार के इमाम हैं, वो अली के इमाम हैं, वो कुल उम्मत के इमाम हैं। हम अहले सुन्नत क्यों सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कुल उम्मत का इमाम मानते हैं? देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखीर अय्याम में जब वो मस्जिद नबवी की इमामत अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, उस सूरत में उन्होंने अपने पाक मुसल्ले पर जन्नत के उस टुकड़े पर मस्जिद नबवी पर इमामत के लिए एक हस्ती को चुना। हम तमाम शिया से पूछते हैं कि हमें बताओ वो शख्स कौन था, वो हस्ती कौन थी जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकाम, अपने मुसल्ले के लिए नामजद किया, जिसको जन्नत के टुकड़े पर इमामत के लिए खड़ा कर दिया, जिसको मस्जिद नबवी जो रियासत इस्लामिया का हेड क्वार्टर था, ईवान सदर था, ईवान बाला व आला था, ईवान इस्लाम था, उसकी इमामत किसको दी? वो कौन था जिसके पीछे तमाम मुहाजिरीन व अंसार को बशमूल तुम्हारे इमाम को खड़ा कर दिया? वो क्या तुम्हारे पहले इमाम थे? क्या वो अली थे? नहीं, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर अलैहिस्सलाम थे। वो रसूल जिनकी जुबान पर अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ अदा नहीं होता, उस जुबान पर अल्लाह का हुक्म जारी हुआ, मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। फिर फरमाया मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। सुनो शियो, अली भी मौजूद थे, उमर भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, अब्बास भी मौजूद थे, तल्हा व जुबैर भी मौजूद, मिक़दाद व अम्मार भी मौजूद, सुलेमान फारसी और अबू ज़र भी मौजूद। मगर अल्लाह के रसूल ने किसी को आगे नहीं किया, सिर्फ एक बंदे को इमामत के लिए आगे खड़ा कर दिया और बाकी तमाम को बशूल तुम्हारे इमाम को मुक्तदी बना दिया। जिसके इस्लाम, जिसके ईमान पर सवाल करते हो जाहिलो, उसको रसूलुल्लाह ने इमामत दी है, अपना मुसल्ला दिया है, उसको कुल मुहाजिरीन व अंसार का इमाम बनाया है। जिसको अल्लाह का रसूल आगे कर दे, जिसको अल्लाह का रसूल अपना मुसल्ला दे दे, जिसको अल्लाह का रसूल अपनी इमामत दे दे, कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो उसको पीछे कर सके,
کس کی جرت ہے کہ اس کے اسلام، اس کے ایمان پر سوال کرے؟ یقیناً وہ لعنتی ہوگا، یقیناً کوئی کافر منافق زندیق ہوگا جو لعین اس پر سوال کرے جو ایمان کی معراج پر ہے، جو دین کا محافظ ہے، جو رسول اللہ کا انتخاب ہے، جو اللہ کا انتخاب ہے، جس نے صدیق اکبر علیہ السلام پر سوال کیا۔ اس نے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر سوال کیا۔ وہ صدیق اکبر کا منکر نہیں، وہ رسول اکبر کا منکر ہے، وہ اللہ کا منکر ہے۔ اب ہم کہتے ہیں شیعو اپنے علاموں، اپنے ذاکروں سے جا کر پوچھو، ہمارا یہ سوال لے جاؤ کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا امام نہیں بنایا، تم نے اس کو کل کائنات کا امام بنا دیا، کیوں؟ اور جس کو اللہ کے رسول نے اپنا جانشین بنایا، اپنے مصلی کا امام بنایا، جس کو سب سے آگے کر دیا، باقی سب کو اس سے پیچھے کر دیا، اس کے امام پر تم نے سوال کیا، کیوں؟ اس کے اسلام پر تم نے سوال کیا، کیوں؟ یقیناً تمہارے ذاکروں اور علاموں نے کفر کیا۔ توبہ کرو اور پھر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، آؤ واپس اسلام کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، آؤ حق مذہب اہل سنت والجماعت کی طرف۔ اس کو امام بنا لو جس کو رسول نے امام بنایا، اس کو امام بنا لو جس کی اقتداء میں تمہارا امام کھڑا ہو گیا۔ وہ جو علی کا امام ہے وہ سب کا امام ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، درود ہوں، صلات ہوں امیر المؤمنین پر، سسر رسول پر، والد ام المؤمنین پر، نبی کے یار غار پر، امام المتقین پر، خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر الاتقاء پر، اور اللہ کی لعنت ہو ان تمام رافضیوں پر جن کے دلوں میں غلاظت بھری ہے، اور ان ذاکر و علاموں پر جنہوں نے کفر کیا، جو صدیق اکبر پر سوال کیا گویا رسول اللہ پر سوال کیا جیسے اللہ پر سوال کیا۔